आप क्यों जी रहे हो? अभी इसका उत्तर नहीं मिला मुझे आप लोगों से। आप क्यों जी रहे हो? बताओ क्यों जी रहे हो आप लोग? सुनो, कोई परिवार के लिए जीता है, कोई व्यापार के लिए जीता है। दोनों उत्तर गलत है। आप कभी अपनी विचारधारा बनाओ, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा। एक व्यक्ति वो है जो अपने लिए जीता है, एक व्यक्ति वो है जो परिवार के लिए जीता है, पर एक तीसरा व्यक्ति है जो समाज के लिए, सबके लिए जीता है। वो सबसे बेहतर है जो सबके लिए जिए। इसलिए कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाता है उसे इंसान कहते हैं। जो गले लगाता है दीन दुखी को, आंखों के आंसू पहुंचता है। हमें जिंदगी मिली है, जी लो किसके लिए? औरों के लिए। अपने लिए तो जी ही रहे हैं, औरों को सुनो, अपने को इत्र ना लगाओ, अपने को इत्र ना लगाओ, आप दूसरों को लगाओ, आप अपने आप महक जाओगे। आपको अपने को लगाने की जरूरत ही, सच बताओ, आप यदि दूसरों को इत्र लगाते हो तो आपको इत्र लगाने की जरूरत है? बोलो बोलो, क्यों मैया? आप दूसरों को इत्र लगाते हो तो खुद को इत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। दूसरों को महकाओगे तो आप महक जाओगे। तुम दूसरों के लिए जियोगे तो आप तो जी ही लोगे अपने लिए। और परोपकार जीवन का ये सिद्धांत है। तो हम क्यों जी रहे हैं? समाज की सेवा के लिए। इसलिए चाणक्य क्यों जी रहे हैं? चाणक्य ने देखा कि देश पर संकट आन खड़ा हुआ है। सिकंदर आ गया, नंद के पास गए। ए नंदराय सुन, धनानंद, ए धनानंद सुन, राज्य संकट पर है, देश संकट पर है, सिकंदर आ गया है। तेरी सेना क्या कर रही? तू क्या कर रहा? जगाया। क्या किया उस धनानंद ने? चाणक्य की चोटी पकड़ी, बाल पकड़े और धक्के मार के निकाल दिया। जा। तब धनानंद को कहा, धनानंद तू घमंड में चूर हो रहा है, मैं सिकंदर से तो लड़ ही लूंगा, पहले तुझे निपटाने की जरूरत है। तूने मेरी चोटी पकड़ के गिराया ना, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरा नाश ना कर दूं। वो चाणक्य किसके लिए जी रहे थे? राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक कंचा खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को उठाया और सम्राट बना के, चंद्रगुप्त मौर्य बना के बिठा दिया। किसके लिए जिए? बोलो। झांसी की रानी किसके लिए जी गई? महाराणा प्रताप शिवाजी किसके लिए जिए? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए जिए? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके लिए लिखी? सबके लिए। कि सब कबीरदास जी ने ज्ञान दिया किसके लिए? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। ये साधु संत ये किसके लिए जीते रहे? समाज के लिए। मीराबाई भक्ति के रास्ते पर चली किसके लिए? ताकि समाज मुझे देखकर समाज भी इस रास्ते पर चलना सीखे। समाज के लिए ना जी गई। इसलिए अपने लिए ना जियो, समाज के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध सभी माताओं की सेवा, सभी भक्तों की सेवा करता है कि मैं भी एक दिन मर ही जाऊंगा, अरे जीते जी को समाज की सेवा हो जाए, राष्ट्र की सेवा हो जाए, सेवा हो जाए। इसलिए समाज के लिए जियो, अपने लिए सब जीते हैं। अपने बच्चों का पेट चिड़िया भी भरती है, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या नारा देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, सब परिवार है हमारा। हम सनातनी हैं, हम अपना भला नहीं सोचते। हम क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। बोलो विश्व का, भारत का कल्याण हो। ऐसा नहीं बोलते कि केवल हमारा कल्याण। अरे भारत का कल्याण तो हो ही जाएगा, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम दूसरों को इत्र लगाते हैं, हम दूसरों को महकाते हैं, हम तो महक ही जाएंगे। ये विचारधारा है श्रेष्ठ। समझ रहे हो बेटा? खुद के लिए जीना रॉन्ग था, ठीक है? समझ आई? केवल तुम्हारे लिए इतना हमें बोलना पड़ा। बुरा तो नहीं माने?
ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ? बैठ के करो मेरी माँ। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए गोपियों को समझाने। गोपियों ने प्रेम को बड़ा माना। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान से प्रेम करिए। उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के प्रेम के आगे ना नतमस्तक हो गए। कहा कि राधा रानी मुझे बताओ, ये आप किस आनंद में डूबी हो? तब राधा रानी ने दर्शन दिया और उद्धव जी के ज्ञान के चक्षु बंद हुए और प्रेम के चक्षु खुले। जब प्रेम के चक्षु खुले तो राधा रानी के बगल में सर्वत्र कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव बोले, मैं तो कृष्ण को मथुरा छोड़कर आया हूं। बोले, ज्ञानी वहां ईश्वर को देखता है। ज्ञानी मंदिर में भगवान को देखता है, पर प्रेमी कण कण में ईश्वर को देख लेता है। हमारा भगवान तो सब जगह। अच्छा बताओ, पत्थर की मूर्ति ज्ञानियों के लिए है कि प्रेमियों के लिए? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कहता है पत्थर में थोड़ी भगवान है, पत्थर तो जड़ है। पर प्रेमी कहता है कि नहीं, वो भगवान कण कण में है। प्रहलाद ज्ञानी नहीं थे, वो तो 5 साल के बच्चे थे। क्या पढ़े होंगे 5 साल में? प्रेमी इतने थे कि प्रहलाद ने पूछा, कहां तेरा भगवान? बोले, खंबे में है। बोले, खंबा में तो खंबा दिख रहा है। प्रहलाद जी ने प्रेम से कहा कि है। और जब खंबा तोड़ा गया तो प्रहलाद के प्रेम के शब्द, प्रेम की भाषा, प्रेम कहीं मिथ्या ना हो जाए, प्रेम को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान। तब से परंपरा चालू हुई कि प्रहलाद के प्रेम में भगवान पत्थर से प्रकट हुए, तो हमारे प्रेम में भी भगवान पत्थर से प्रकट होंगे। तब से पत्थर की मूर्तियां बनानी स्टार्ट हो गई और तब से पत्थर की मूर्तियों का प्रचलन हुआ। बात समझ में आई? तो हमारे यहां भगवान को सब में देखते हैं, कण कण में। ये प्रेम है। उद्धव बोले कि भगवान तो मथुरा में है। गोपियां बोली, तुम्हारा भगवान मथुरा में, हमारा प्रेमी कृष्ण तो अगल बगल जहां देखें उद्धव वहां भगवान का दर्शन होए। उद्धव के ज्ञान की चश्मा उतार दिया गोपियों ने। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं। मानो वृंदावन के बंदर कहते कि आए हो तो अब यहां ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगा के देखो। बदल लो चश्मा अपना। ये बदलवा लेते हैं बंदर, यहां के बदलवा लेते हैं कि नहीं? बदलो, ज्ञान का चश्मा हटाओ और प्रेम का, भक्ति का चश्मा लगाओ। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। तो भगवान किससे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे। इसलिए भगवान से प्रेम। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। ये प्रेम भला सब कहां जान पाएंगे। राधा रानी ने जब दर्शन कराया, उद्धव जी प्रत्यक्ष राधा रानी के भीतर बाहर अगल बगल सब जगह जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके ज्ञान की आंख बंद हुई और प्रेम के नेत्र सजल हुए। ब्रज रज में उद्धव जी राधा रानी के पांव की धूल माथे पर रखते कहते हैं, हे राधा रानी, ये हमारा ज्ञान अपने पांव में नीचे रख लो, दबा दो पांव के नीचे और अपना प्रेम हमें दे दो। ये प्रेम हमें दे दो। भगवान को जाना जाएगा तो ज्ञान के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर। वो जनाएंगे किसको? ज्ञानियों को ना, प्रेमियों को। इसलिए ज्ञानी प्रेमी बनेगा तब पाएगा, ना बनेगा प्रेमी तो ना पाएगा। इसलिए भगवान के प्रेमी बनो। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान से खूब प्रेम करो। जितना प्रेम जगत से है उतना भी जगन्नाथ से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सारी जिंदगी प्रेम जगत से करते करते मर जाते हैं। आपका प्रेम बेटा बेटी से हटकर भगवान तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी आप आखिरी सांस तक हाय बेटा, हाय बेटी, हाय परिवार, हाय पैसा करते करते मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रेम करना सीखिए।
उद्धव जी को भगवान ने व्रजरज का दर्शन अपने हृदय में कराया, तब भगवान उद्धव जी को समझाने भेजे थे। आज कल्याण हुआ, उद्धव जी पर कृपा हो गई। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ, जाम्बवती से तीसरा। भगवान का सत्यभामा से भगवान के बहुत सारे विवाह हुए। भगवान का एक विवाह हुआ सत्यभामा से, फिर यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम के दैत्य को मार के 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। एक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें पत्नी बनाकर आप कृतार्थ करें। भगवान बोले तुम एक दो होती तो स्वीकार करते, 16,100 कन्याएं थी। एक राजा ने बंदी बना रखा था, राजा को तो मार दिया, कन्याओं को कहा घर जाओ। वो बोली हमें स्वीकार कौन करेगा? जिसे समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं, जिसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों को, ऐसी बेसहारा कन्याओं को भगवान ने सहारा दिया। और भगवान 16,100 कन्याओं के पति बन गए। पहले 8 थे तो टोटल 16,108 विवाह हुए। ये भगवान के विवाहों की चर्चा। इसके बाद बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, अनिरुद्ध का उषा से विवाह कराया। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा नृग थे, गौदान करते थे, आज उनका उद्धार हुआ। गौदान किया तो भगवान मिल गए। जीवन में गौदान जरूर कर लेना चाहिए, भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। पहला काम गौदान, मरने के पहले गौदान कर लो, वैतरणी से पार गैया लगाएगी। जीते जी भागवत सुन लो। आज आप लोगों के भागवत जी के पोथी पाठ पूरा हुआ। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने भागवत सुनी। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी कराई। यहाँ पर आज पोथी पाठ पूरा हुआ। जो प्रसाद मिला है ना आप लोगों को पोथी पाठ का, वो प्रसाद अपने घर में बच्चों को खिलाना और थोड़ा सा उसे लाल कपड़े में बांध के जहाँ पैसे वैसे रखते हो वहां रख देना। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार हुआ भगवान का। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक को मारा। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता, उसका उद्धार किया। काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। जिसके जीवन में कोई दुख हो, कष्ट हो, वो इस मंत्र का उच्चारण करे, सारा दुख भगवान दूर कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को साथ ही भगवान ने शिशुपाल का, जरासंध का उद्धार कराया भीम भैया से, और शिशुपाल का उद्धार हुआ। शाल्व का, दंत वक्र का उद्धार हुआ। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। कौन मित्र हैं भगवान के? जोर से। सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण है सुदामा नाम के, पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, गरीब हैं। लोग कहते हैं गरीब हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सुदामा गरीब हैं। चलो बताओ, गरीब कौन, अमीर कौन? फटाफट उत्तर दो। आप गरीब किसे मानते हो? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ। मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। सुनो, ये बताओ गरीब किसे कहते हैं?
अमीर किसे कहते हैं? हाँ, पीछे वाली मैया। गरीब किसे कहते हैं मेरी माँ? चश्मा वाली मैया। अरे चश्मा ना उतारो, बस बताओ। सुनो, गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है पर पैसा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। इच्छाएं और हैं, और आने दो। जो संतुष्ट नहीं है करोड़ों पाकर, वो गरीब है, वो दरिद्र है। और जिसके पास जितना है वो उतने में संतुष्ट है। यदि आपके पास संतुष्टि है तो आपसे बड़ा धनवान कोई हो सकता है? सबसे बड़ा धन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्यों जी, बात सही है कि गलत? सबसे बड़ा धन क्या? संतोष। भैया हो गई बात? किससे? संतोष से बात चल रही थी? नहीं, हे संतोष आजा। सबसे बड़ा धन जितना ईश्वर दें उतने में खुश रहो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। आओ हम ध्यान की विधि समझाते हैं। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, अच्छे से बैठो, चुप रहना है, खड़े होना नहीं, बात करना नहीं। 5 मिनट का टाइम आप ध्यान में दे दो। चलो ध्यान करते हैं। देखो, जीवन में संतोष कितनी बड़ी संपत्ति है। जहां हो वहीं से पुकारो। चलो आपको ध्यान करना सिखाते हैं। सुदामा जी कैसे ध्यान करते थे, गोपियां कैसे ध्यान करती थी, आपको कैसे पूजा करनी है, भगवान से कैसे प्रेम करना। आओ ध्यान। पूजा कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली पूजा होती है शारीरिक पूजा, जैसे भगवान को नहलाना। एक थाली लो, थाली में बड़ी प्रेम से चंदन से आप अष्टदल बनाओ और मंत्र लिखो उसमें, और भगवान को बिठाओ, भगवान को स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, भोग लगाओ। ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये शारीरिक पूजा की है। ये कौन सी पूजा है? जोर से। शारीरिक पूजा। क्या है शारीरिक पूजा? नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, सब कुछ भगवान जी की, जो ये शारीरिक है। एक और पूजा होती है मानसिक। कैसे होती है? अब जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा वैसा करना है। कैसे करोगे? इमेजन, भाव बनाओ। आप जैसा मैं कहूं वैसी ही कल्पना, भाव बनाओ कि आप वैसा कर रहे। चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आप जो टीवी पर देख रहे हैं घर बैठे, आप लोग भी ध्यान करो। सब लोग सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम यमुना जी जा रहे हैं, यमुना जी जा करके यमुना जी में स्नान कर रहे। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी में पहुंच गए और यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। यमुना जल में स्नान कर रहे हैं। हम सब यमुना जल में स्नान करके यमुना मैया को हम प्रणाम करके कपड़े बदल कर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो सब लोग बिहारी जी, ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी जा रहे हैं। चलो अब हम बिहारी जी पहुंच गए हैं, सब भाव बनाओ। दरवाजे को, द्वार को, भगवान के द्वार को प्रणाम करते हैं, देहरी को, और अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो बिहारी जी के पट बंद थे, पर्दा लगा था। जैसे ही पर्दा खुला, हमारे सामने बिहारी जी के घुंघराले घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख लगा, सुंदर सी आंखें, सुंदर से चरण, सुंदर सी छवि हमने भगवान की देखी। आप जरा ध्यान से बिहारी जी को देखो, सब लोग देखो कि भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर है, स्वरूप कितना सुंदर है। उनके बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं बिहारी जी के साथ। अब आप सब भाव बनाओ कि आप सबने एक सोने का झूला बनाया और उस झूले में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाया। राधा रानी श्याम सुंदर के साथ झूले पर बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप झूला झूला रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से उनके छवि है, सुंदर सी मुस्कान। अब भाव बनाओ कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर के पांव चरण धुल रहे हैं, जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, हम भगवान के चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं भाव से। और अब हम भगवान को कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। एक माला श्याम सुंदर को दी, एक माला श्री राधा रानी। हे प्रभु, आप ही एक दूसरे को पहना लो। श्याम सुंदर ने राधा रानी को, राधा रानी ने श्याम सुंदर को माला पहनाई। और माला पहनाई बड़े प्रेम से। श्याम सुंदर बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं। तभी भगवान ने कहा आपसे, अब आप ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान ने कहा सुनो, हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो? आप बोले प्रभु अभी लाता हूं। आपने बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए भगवान के लिए, मोतीचूर के मस्त लड्डू बनाए। और लड्डू बना के आपने थाली पे रखा, तुलसी पत्ता डाला, ये भोग लगा रहे। अब सब भाव बनाओ कि अब लड्डू खिला रहे हैं। भगवान खा रहे हैं और खाते हुए बोले कितना सुंदर है, कितने सुंदर लड्डू तुमने बनाए हैं। और आप राधा रानी को भी खिला रहे हैं, श्याम सुंदर भी खा रहे हैं, भगवान लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। फिर आपने बढ़िया मिश्री डाल के गाढ़ा गाढ़ा दूध भगवान को दिया, श्याम सुंदर ने दूध पिया। अब आप सभी ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ो और सब कहो मेरे साथ। सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, श्री राधा रानी, और आप कह रहे हैं, बोलो हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे प्रभु, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है प्रभु जो पाप हमने ना किया। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, करोड़ों जन्मों के पापी हैं हम, पर हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं प्रभु आपके हैं। हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को, बोलो, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे मन मंदिर में आप बस जाइए, सदा हमारे हृदय में रहिए। हे प्रभु, हमारे जितने दोष हैं, पाप हैं, आप क्षमा कीजिए। मुझ अधम को, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से रोज आप लोग भगवान का भाव घर बैठे बनाइए कि आप यमुना नहा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, प्रार्थना करिए। हे नाथ, आप हमारी माता हैं श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हैं,
आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये भाव से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे ना, तो आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। जब आप कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हम किसी को नहीं जानते, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कीजिए। बड़े से बड़े पापी, पूतना जैसी पापनी जो जहर पिलाने गई, लेकिन जब शरण में गई तो क्षमा कर दिया कि नहीं। बड़े बड़े राक्षस जो भगवान को मारना चाहते थे, शरण में गए तो क्षमा कर दिया कि नहीं। रोज गालियां देता था शिशुपाल, पर भगवान ने उसका उद्धार किया कि नहीं। जब शिशुपाल जैसे पापी का उद्धार हो सकता है, तो आप शरण में जाओ प्रभु, हम आपके सिवा कहां जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। हम जैसे माना कि हम पापी हैं, पर हैं तो आपके, हमें स्वीकार कीजिए। जब ऐसी दीनता से आप कहोगे ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोट यघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी शरण में आए, मैं उसे क्षमा करता हूं, स्वीकार करता हूं। बताओ, सुदामा इतने गरीब हैं। गरीब कौन? जो संतुष्ट नहीं है वो गरीब है, और जो संतुष्ट है वो अमीर है। दरिद्र कौन? जो संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है, विधाता ने जो दिया बहुत है। अरे विधाता ने जीवन दे दिया, सुंदर सा शरीर दिया, इससे अनमोल से धरती पे कुछ नहीं है। बताओ, आपके जीवन से, आपके शरीर से अनमोल कोई वस्तु होए तो नाम बताओ। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, सोना चांदी हीरा मोती, क्या आपके शरीर से, आपके जीवन से अनमोल है? बोलो बोलो। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई, तो लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जीवन को बचाने के लिए। मतलब जीवन अनमोल है, प्रॉपर्टी अनमोल। बोलो हाँ कि ना। और ये बताओ, आपको जीवन ईश्वर ने दिया कि नहीं? आंखें देखने को दी, पांव चलने, ना दिया होता पांव तो लंगड़े होते, ना दिया होता आंख तो अंधे होते। ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता आपका धन्यवाद जो आपने मुझे देखने को आंखें दी, इसलिए आंखों से भगवान को देखो। धन्यवाद दो प्रभु कान दिए, कानों से भगवान की कथा सुनो। पांव दिया प्रभु धन्यवाद, पांव से चलकर वृंदावन आओ, कथाओं में आओ, तब ना पांव की सार्थकता होगी। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेके चले पांव से। कहा? द्वारिका। बड़ी गरीबी में गुजारा है। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला मैया बोली कि जाओ मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बोले मिलना क्यों है? बोले कुछ मांग लेना। सुदामा जी बोले नहीं, हम मांगेंगे कुछ नहीं। सोचो, सुदामा जी ऐसे भक्त थे कि भक्ति तो थी, प्रेम तो था, पर याचना नहीं थी। क्या नहीं थी? बोलो। और आज के भक्तों में याचना ज्यादा है, भक्ति तो नहीं है। मांगते रहते, मांगते रहते ना, मांगो मत। सुदामा जी ऐसे थे कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहते। हम आपकी भक्ति करते हैं इसलिए थोड़ी कि आप हमें कुछ दो, नहीं। क्या बताएं मेरी मां, मेरा स्वभाव कभी मांगने का नहीं रहा, मेरी मजबूरी मुझसे मंगवाती रही। मेरा स्वभाव कभी मांगने का नहीं था, लेकिन मेरे हालात और मेरी मजबूरियों ने मुझे भिखारी बना दिया। बचपन में घर में भोजन नहीं था तो माँ झोला पकड़ा देती थी, तो मैं गांव में भीख मांगने चला जाया करता था। कोई आटा देता, कोई दाल देता, कोई चावल देता, लेके आता तो भोजन बनता। मेरी इच्छा नहीं थी भीख मांगने की, पर हालात थे तो मांगना पड़ा। आज भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, आपसे कुछ कहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां इतनी हैं कि 299 वृद्ध मां गौरी गोपाल में है। नहीं मांगूं तो मां के लिए चूल्हा कैसे जलेगा? 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, नहीं मांगूं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो? 400 गैया रहती हैं गौरी गोपाल गौशाला में, 125 नंदी रहते हैं, नहीं मांगूं
तो गाय को चारा भूसा कैसे आए? साधु संत सवेरे सवेरे आते, हजारों साधु संत यहाँ के प्रसाद पाते, नहीं मांगू तो संतों को भोजन कैसे मिले? अखंड रसोई चलती है, इस रसोई में कोई भी भूखा ना जाए। ये मेरा स्वार्थ केवल इतना है कि गौरी गोपाल में कोई आए तो भूखा ना जाए, बस इतना स्वार्थ है कि कोई यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए। सोचिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं टीवी पर, ये केवल भोजन करने वाले भक्तों की है। 30,000 लोग, 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं यहाँ पर। इसलिए आप लोगों से मैं भिक्षा मांगता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो यहाँ माताओं की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है। आप भी एक दिन की सेवा कर सकते हैं, अन्नदान बंटवा सकते हैं, रसोई बंटवा सकते हैं, एक दिन की सेवा। बड़े बड़े देश के लोग आते हैं यहाँ सेवाओं को देखने। सब लोग देखकर यही कहते हैं कि हमने जो टीवी पर सुना था ना वो बहुत कम था, आज जो देख रहे हैं ये ज्यादा है। जो सुना था वो बड़ा कम था, यहां ज्यादा है। क्या करें, हालात कुछ ऐसे हैं कि मजबूरियां सब कराती हैं। मजबूरी क्या कराती है? सुदामा जी आज घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? पेट तो भरना है ना, मजबूरी है। पर भगवान से कुछ नहीं चाहते। ये दास अनिरुद्ध, सुदामा जी घर घर भिक्षा तो मांगते थे, पर कृष्ण के पास गए थे तो लेने नहीं गए, मुट्ठी भर चावल देने गए। सुदामा भिक्षा मांगते संसार से, भगवान से क्या चाह? प्रभु आपने जो जीवन दिया है उसका ही मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता, तो मैं और क्या मांगू आपसे? जो दिया है वही बहुत। इसलिए मैं भगवान को परेशान नहीं करता, आप लोगों को परेशान करता रहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। आप लोग थोड़ा थोड़ा दान करोगे तो यहाँ माँओं की सेवा होगी, अन्न क्षेत्र चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे। मेरा एक सपना और है, देखो ये सेवाएं तो चल रही हैं, अभी मेरा एक मन में सपना है, मेरा एक भाव है कि मैं एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, और उस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार देना शुरू करूं। मैं बच्चों को एक नई तकनीक शुरू करूं, एक नया प्रोसेस शुरू करूं, समाज को बताऊं कि देखो शिक्षा इस तरह की भी हो सकती है। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के स्वावलंबी बना दूं। मैं पढ़ाऊं ऐसा कि मेरे पढ़ाए बच्चे नौकरी ना करें, मेरे पढ़ाए बच्चे मालिक बनेंगे, नौकरियां देंगे। एक ऐसा स्कूल बनाने का मेरा मन है कि वहां बच्चों को पढ़ाकर मैं केवल समाज को बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है, फिर समाज उसे स्वीकार करे, हर स्कूल उसे लागू करे। मैं तो केवल उदाहरण बनूं बस। मुझे एक स्कूल बनाने का बड़ा मन है, कक्षा वो भी निःशुल्क। मैं चाहता हूं कि बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएं, है ना, पर वो स्कूल हो निःशुल्क बच्चों के लिए। मेरे गांव में बड़ी गरीबी है, तो उस गांव में, उस क्षेत्र में मैं एक स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन वो पैसे जब आएंगे, पैसे होंगे तो सब होगा। सोच तो सब ले आदमी, पर करने के लिए तो धन चाहिए ना। तो आप लोग सहयोग करेंगे। राधे राधे आप सभी का, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हो गए हैं हम भक्ति बीट्स चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो भी ध्यान दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए इस वीडियो के चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको पूरा वॉच कर सकते हैं। और हमें इसी तरह सहयोग देते रहें, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।